हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, अगर आप किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और आप थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ भूल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी फोकसिंग पावर, आपकी कंसंट्रेशन पावर कमज़ोर हो गई है और आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जिनको बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, प्रॉब्लम ये तब खड़ी हो जाती है जब वो भूलने लगते हैं, उनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों, कुदरत ने हमें न्यूरॉन्स लगभग सभी लोगों को बराबर मात्रा में दिए हैं। जो अंतर है महत्वपूर्ण, वो अंतर है कि कोई कंसंट्रेट करना जानता है और कोई कंसंट्रेट करना नहीं जानता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको आयुर्वेद के जरिए से आप कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी स्मरण शक्ति बढ़ा सकते हैं, वो मैं बताने वाला हूं। और इस क्रिया को त्राटक कहा जाता है। त्राटक का मतलब होता है कि आप अपने मन को एक तरफ फोकस करेंगे और किसी बिंदु के बारे में सोचेंगे या उस पर ध्यान लगाएंगे। इसको त्राटक कहते हैं। तो दोस्तों, जो लोग त्राटक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वो भी, और जो नहीं जानते हैं वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं त्राटक के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों, त्राटक का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। इसका मतलब है कि किसी बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट करना। आइए जानते हैं त्राटक कैसे किया जाता है और कैसे आपको अपने मन को किसी बिंदु पर फोकस करना है। त्राटक तीन तरह का होता है, एक आंतर, एक बाह्य और एक मध्य। आंतर त्राटक का मतलब यह होता है कि आप आंखें बंद करेंगे और अपनी भौहें जो हैं उनके बीच में एक बिंदु को कल्पना करेंगे, एक बिंदु की, और आंखें बंद करके आप लगभग 10 से 15 मिनट तक उस बिंदु पर फोकस करेंगे। इसको आंतर त्राटक माना जाता है। बाह्य त्राटक का अर्थ होता है कि आप किसी दूरस्थ बिंदु पर फोकस करेंगे जो कि ठीक आपके सामने दिखाई दे रहा हो, तो इसको बाह्य त्राटक कहा जाता है। बाह्य त्राटक के लिए कुछ लोग चंद्रमा या सूर्य या किसी बहुत ही दूरस्थ ग्रह के बारे में भी बोलते हैं, परंतु इस विषय में मेरा ये कहना है कि सूर्य का जो त्राटक है वो कई बार ऐसा होता है कि फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो बेहतर है कि आप बाह्य त्राटक करते समय किसी दूरस्थ बिंदु पर, जिसमें अपनी खुद की कोई ऐसी ग्लो ना हो, ऐसी चमक ना हो जो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाए, तो इसलिए आप बाह्य त्राटक उस बिंदु पर फोकस करके करें। मध्य त्राटक सबसे अच्छा होता है, सबसे आसान होता है। इसमें क्या होता है कि आप किसी सफेद कागज पर एक काला बिंदु बनाएंगे सरसों के आकार का, और उसको लगभग अपने से 6 फीट की दूरी पर या उससे थोड़ा सा कम रखेंगे, और उसका जो लाइनिंग होगी, यानी वो आपकी भौहों के ठीक बीच में पड़ना चाहिए, और उसको आप लगभग 15 मिनट तक देखेंगे। इसको हम कहते हैं मध्य त्राटक। दोस्तों, त्राटक के लाभ मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं बता दूं कि आपको क्या सावधानियां रखनी है। दोस्तों, जिनको हृदय रोग हो, श्वसन रोग हो या फिर कोई और गंभीर बीमारी हो, उन्हें त्राटक नहीं करना चाहिए। और अगर वो त्राटक करना ही चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आंतर त्राटक का इस्तेमाल करें, आंखें बंद करने वाले का। दूसरी बात यह है कि त्राटक जब आप करें तो बाह्य त्राटक करते समय सूर्य के इस्तेमाल से बचें, यानी सूर्य पर फोकस ना करें। खास तौर से जिनकी आंखें कमजोर हैं, जिनको हृदय रोग है, और साथ ही अगर आप सूर्य त्राटक कर भी रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि ये ठीक सूर्योदय के बाद का समय हो या सूर्यास्त के समय का समय हो। उसके अलावा आप ना सूर्य त्राटक करें तो बेहतर है। अब जानते हैं त्राटक के क्या लाभ हैं। दोस्तों, त्राटक के मुख्य 5 लाभ जो हैं वो बताए गए हैं। सबसे पहले आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। दूसरी, आपकी केंद्रण शक्ति बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन करने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। तीसरे, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, यानी कि जो बुद्धि है उसका विकास होने लगता है। चौथे, आपका जो सीखने का तरीका है और सीखने की जो पावर है वो बढ़ जाती है। और पांचवे, दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि त्राटक के इस्तेमाल से, त्राटक को सही ढंग से लंबे समय तक अगर हम करते हैं, 1 महीना 2 महीना, तो हमारा जो अंतर्मन है वो खुल जाता है और हमें ऐसा आभास हो जाता है जिसको हम कह सकते हैं कि ये परामानवीय आभास है, यानी हमें उन चीज़ों का एहसास होने लगता है जिन चीज़ों का एहसास सामान्यतः लोगों को नहीं होता। पर्सनली मेरा इसमें ये मानना है कि जो ये बात
कही जा रही है कि हमें ऐसी चीज़ों का आभास होने लगता है, वास्तव में दोस्तों सब कुछ हमारे दिमाग के अंदर है। तो इसलिए आप ये देखिए कि जो बड़े बड़े आविष्कार हुए, चाहे वो कंप्यूटर का आविष्कार हो, एरोप्लेन का आविष्कार हो, सबकी कल्पना आदमी के दिमाग से उपजी है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जो शुरू हो रहा है वो आदमी के दिमाग में है। तो इसलिए जब हम अपने अंतर मन को त्राटक के जरिए से खोल देंगे तो हम एक तरह से महामानव की तरफ पहला कदम बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों त्राटक के बारे में आज की वीडियो में तो इतना ही। अगर आप त्राटक के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या योग के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, हठ योग, राजयोग के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो वीडियो में कमेंट सेक्शन होता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी रही होगी। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। धन्यवाद।